अच्छा, आज हमने देखना है चेंज ऑफ वेरिएबल। ओके, लेट्स से फाई हमारे पास एक फंक्शन है, बल्कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जिस तरह से कंसिडर करते थे रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस को, वो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। क्या हम देखते हैं, लेट्स से अल्फ़ा क्या है हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग किस पे, जो डोमेन यानी जो इंटरवल है वो हमारे पास ए बी इस पे है, और एफ जो है वो क्या है हमारे पास, रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। और रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए हमें एक अल्फा चाहिए होता है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो। किस इंटरवल पे है ये, ए बी इंटरवल पे, और उसी ए बी इंटरवल पे हमारे पास अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब हमने किसी और इंटरवल यानी किसी और डोमेन पे हमने फंक्शंस को स्टडी करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी हमने चूँकि चेंज ऑफ वेरिएबल देखना है कि किस तरह से बिहेव करता है। लेट्स से फाई हमारे पास एक फंक्शन है। किस तरह का ये फंक्शन है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस अच्छा, अब ये हमारे पास ए बी इंटरवल से कहाँ पे है, स्मॉल ए बी पे, यानी फाई हमारे पास किस तरह से है, ए बी से स्मॉल ए बी पे। ये आ गया हमारे पास फाई एक फंक्शन जो कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, इससे हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल देखते हैं कि किस तरह से होता है। अब हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन g ऑन इंटरवल ए बी। इसको हमने चेक करना है g को कि क्या ये रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है इंटरवल ए बी पे यानी इस डोमेन पे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे अल्फ़ा एफ को हम चेक करते हैं तो हम एक अल्फ़ा फंक्शन लेते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इस केस में हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा चूँकि हम यूज़ कर चुके हैं तो उससे डिफरेंट लेने के लिए हम बीटा इसका नाम रख लेते हैं। बीटा एक ऐसा फंक्शन है, ये क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग कहाँ पे, ए बी इस डोमेन पे, ये जो हमने यहाँ पे जी के लिए ली है। तो अब हमने इसको देखना है, हम क्या करेंगे, हमने जी को चूँकि चेक करना है, हम जी को किस तरह से डिफ़ाइन करने लगे हैं, खुद से हम खुद डिफ़ाइन करने लगे हैं। कैसे, अल्फ़ा को यूज़ करते हुए और एफ़ को यूज़ करते हुए। एफ़ फंक्शन हमारे पास कहाँ से है, ए बी से आर पे, लेकिन जो
फाई है वो कैपिटल ए बी से स्मॉल ए बी पे है, तो फाई से हम पहले मूव करेंगे ए बी से स्मॉल ए बी पे, और फिर स्मॉल ए बी से हम फंक्शन एफ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हमें पता है कि रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है इस इंटरवल ए बी के लिए। जैसे यहाँ पे ये जो मेरे पास सेट है, अगर इसको मैं कंसिडर करूँ, ये इंटरवल यानी जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं ए बी के अंदर वो हैं यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल ए बी वाली हैं। इधर से यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है ये फाई है। अब हमारे पास ए बी से एक फंक्शन डिफाइंड है किस पे, आर पे, लेट से आर हम नाम इसका रख लेते हैं एफ, और सिमिलरली एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है फाई, जिसको हम यूज़ करते हुए इस फाई की सॉरी अल्फ़ा को यूज़ करते हुए हम एफ़ को चेक करते हैं कि क्या ये रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है या नहीं। ये हमारे पास आर है। अब हमने जी कैसे डिफ़ाइन किया और बीटा कैसे डिफ़ाइन किया। बीटा हमने डिफ़ाइन किया, बीटा फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन को हमने कहा कि ये बीटा है, क्योंकि हमने यहाँ से मूव करना है अब इस इधर, तो हमने इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर लिया, बीटा ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ पे चूँकि y है नोटेशन, तो मैं यहाँ पे y लिख देती हूँ, x लिख सकते हैं, कोई भी जस्ट नोटेशन है, डोमेन से एक वैल्यू है। अब हम क्या लिखेंगे, अब फाई फंक्शन भी इसी पे डिफाइंड है। इसकी डेफिनेशन में हम सबसे पहले फाई से मूव करेंगे, फाई ऑफ y। यहाँ पे आप फाई ऑफ y से आपने यहाँ पे एक पॉइंट y कंसिडर किया था, तो y से आप मूव करते हुए फाई के थ्रू यहाँ पे आए, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपके पास फाई ऑफ y। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे अल्फ़ा। जब आप इस पे अल्फ़ा अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया बीटा, मीन्स कि बीटा आपके पास क्या है, इसको आप किस तरह से लिखते हैं, अल्फ़ा कंपोजिशन फाई। अच्छा, कंपोजिशन की दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दूसरे कोर्स में भी मैंने इसी तरह से ली है डेफिनेशन कंपोजिशन की, यहाँ पे भी इसी तरह से ली है। अदरवाइज़ एक और भी इसकी डेफिनेशन हो, यानी दूसरे वे में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने दूसरा फंक्शन कौन सा लिया था, जी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जी भी हमने कहाँ से डिफ़ाइन किया, इसी ए बी इंटरवल पे। तो लेट से यहाँ पे एक पॉइंट वाई लिया। अब यहाँ से ए बी स्मॉल इंटरवल पे आने के लिए हमारे पास जो मैप है वो फाई है, तो फाई हम लेंगे सबसे पहले, फाई ऑफ वाई के थ्रू हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमने एफ अप्लाई किया, तो ये हमारे पास आप इनकी कंपोजिशन, इसको हमने कहा कि वो जी के इक्वल है। इट मीन्स जो फंक्शन जी है वो किसके इक्वल है, एफ कंपोजिशन फाई। मीन्स हमने क्या किया, हमारे पास एक फाई फंक्शन गिवन है, एफ और अल्फ़ा गिवन है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एफ की कंपोजिशन ले लें फाई के साथ, कंपोजिशन लेके तो हमने क्या किया, एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया इस नई डोमेन से, और इसी तरह अल्फ़ा हमने इसके साथ कंपोजिशन लेके तो यहाँ पे इस डोमेन से हमने डिफाइन किया फंक्शन। दो हमारे पास अब आ गए बीटा और जी। अब हमने देखना है कि क्या जी रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है बीटा पे, यानी हमने क्या देखना है, चेक ये करना है कि क्या ये वाला फंक्शन हमारे पास, इसको लिखेंगे देन, यानी जो हमने शो करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जी इज़ रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल ओवर किस पे, बीटा पे। और फिर हम इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे कि वो किसके इक्वल होती है, जी डी बीटा। बीटा चूँकि इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी पे,
ये किसके इक्वल है इसकी वैल्यू, एफ डी अल्फा। ये हम ज़रा अब चेक करेंगे क्या वाकई इसकी इक्वल होता है। ये हमारे पास रिजल्ट है। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम चूंकि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है फाई, ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, कॉन्टिन्यूस भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे आपके पास ए बी में वैल्यू आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास पॉइंट आएगा ही, लेकिन यहाँ से जो भी पॉइंट आप लें ए बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका इमेज ए बी के अंदर है। क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, इस पूरे का इमेज यहाँ पे इमेज ए बी के अंदर सारे पॉइंट्स इमेज आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही इसी तरह से किया है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पार्टीशन, यानी हमने क्या किया, कोई भी पार्टीशन पी हमने ली, कोई भी आप ले लें आर्बिट्रेरी पार्टीशन, हर पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक पार्टीशन फाइंड कर सकते हैं। पार्टीशन पी आपने ली किसकी, एक्स, लेट से एक्स नॉट टू अप टू एक्स एन, ये पार्टीशन है ए बी की। तो इसके आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी पार्टीशन, लेट से क्यू से हमने डिनोट कर लिया, वो क्या होगी आपके पास, वाई नॉट वाई वन। मीन्स आप यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके थ्रू आपने पार्टीशन की इंटरवल ए बी की। क्यों, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है, मैप, एक कंटिन्यूस मैप है ऑन टू किस पे, ए बी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा, हाँ, ऑन दिस, यानी फ्रॉम दिस ऑन टू दिस। तो जस्ट अ मोमेंट, ओके, आई होप ठीक है ये। हाँ, सो कोई भी अगर आप पॉइंट कंसिडर कर लें इस इंटरवल में से, यानी लेट से इस इंटरवल के पॉइंट्स कौन से हैं, एक्स आई टाइप के हैं, तो हर पॉइंट एक्स आई के लिए आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई वाई आई बिलोंग करता है इसमें, सच दैट एक्स आई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई आई। मीन्स कि आप कोई भी पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं एक्स आई कहाँ से, इंटरवल ए बी से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट वाई आई फाइंड कर सकते हैं इंटरवल ए बी में, सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि फाई हमारे पास कंटिन्यूस और ऑन टू मैप है। ओके, अब हमने करना क्या है, हमने चेक ये करना है कि क्या जो जी फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास इंटीग्रेबल है, रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सम चेक करेंगे और फिर हम वो जो कंडीशन है काशी क्राइटेरियन वाली, काशी क्राइटेरियन कंडीशन चेक करेंगे। उसके लिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले सम्स देखने हैं। तो सम्स के लिए हम चेक कर लेते हैं कि इसके सम्स और उसके सम किस टाइप के होंगे, क्योंकि हमारे पास जो f की वैल्यूज़ हैं और जो g की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि g हमारे पास क्या है, यहाँ से आप मूव करते हैं ए बी से स्मॉल ए बी पे और फिर वहाँ से आप मूव करते हैं आर पे, तो वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी, ये जो फाइनल सेट है आर। और इसी तरह f की वैल्यूज़ भी आपके पास, f की वैल्यूज़ यहाँ ए बी इंटरवल से आर पे आएंगी। जो हमने कंपोजिशन डिफ़ाइन की है, किस तरह से डिफ़ाइन की है,
जी ऑफ वाई हमारे पास क्या है, एफ ऑफ समथिंग, मीन्स एफ जो आपके पास वाई का, अगर आप यहाँ से पॉइंट कंसिडर करते हैं एक, आई थिंक फुल नहीं आ रहा है इसमें, हाँ अब ठीक है। वाई यहाँ से मैंने एक पॉइंट कंसिडर करके मैं इस पॉइंट पे आ गई, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब उस पॉइंट पे एफ और जी की वैल्यूज़ यहाँ पे सेम है। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लेट से इसको मैंने डिनोट कर लिया फाई ऑफ वाई के साथ, जाहिर है ये इसका एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे जो एफ़ की वैल्यू है वही जी की वैल्यू है। देखें जी ऑफ वाई जाहिर है आपके पास वही डेफिनेशन है जो एफ ऑफ इस पॉइंट फाई ऑफ वाई की जो वैल्यू आएगी, इस पॉइंट का जो इमेज आएगा आपके पास यहाँ पे, लेट से ये वाला पॉइंट वही एफ की वैल्यू है और वही जी की वैल्यू है वाई के कोरिस्पॉन्डिंग। एफ की वैल्यू है ये फाई ऑफ वाई के कोरिस्पॉन्डिंग, लेकिन जी की वैल्यू है ये वाई के कोरिस्पॉन्डिंग, तो वैल्यू सेम आएगी आपके पास इधर। जब आपके पास ये वैल्यू सेम आएगी तो आपके पास समेशन सम जो है वो सेम आएंगे। इट मीन्स के इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो जी ऑफ, बिकॉज जी ऑफ वाई आपके पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एफ ऑफ क्या है, फाई ऑफ वाई। इस ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जर्नल। तो इट मीन्स के जो अपर सम्स हैं पार्टीशन क्यू के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जी और बीटा, वो किसके इक्वल होगा, वो सेम होगा जो अपर सम है पार्टीशन पी के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ का ओवर एल्फा। इसी तरह से इसका जो लोअर सम्स हैं वो भी आपके पास सेम आ जाएंगे। जब अपर और लोअर सम्स सेम हैं, हमें क्या गिवन है कि f जो है ये रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। इट मीन्स के काशी क्राइटेरियन होल्ड करता है, यानी अपर सम पी एफ एल्फा माइनस लोअर सम पी एफ ओवर एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। For epsilon greater than 0 there exists partition P such that ये होल्ड करेगा। ये है काशी हमारे पास कंडीशन। लेकिन ये वाला अब इसको हमने यूज़ किया, ऊपर जो डेफिनेशंस लिखी, अपर सम ये किसके इक्वल है, अपर सम ऑफ क्यू जी बीटा और माइनस ये लोअर सम किसके इक्वल है, लोअर सम ऑफ क्यू जी बीटा, और इट मीन्स कि ये किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसलिए आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं। तो अब ये काशी कंडीशन होल्ड कर गई। इट मीन्स कि जो फंक्शन है जी, ये क्या है, ये आपके पास रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर बीटा। और पार्टीशन यहाँ पे कौन सी यूज़ की है, क्यू, और क्यू पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक है, इंटरवल ए बी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब हमने इसकी वैल्यू देखनी है कि ये किसके इक्वल आएगी, इनकी वैल्यूज भी सेम आएंगी फिर। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था, अपर सम जो है क्यू जी बीटा का किसके इक्वल है, अपर सम ऑफ एफ पी एफ एल्फा के। जब ये अपर सम्स सारे इक्वल हैं, इट मीन्स कि इनका जो इन्फिमम है, अपर सम्स का हम इन्फिमम लेते होते हैं, वो भी क्या होगा, इसके इन्फिमम, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू पी एफ एल्फा इसके इक्वल है। और इन्फिमम जब हम लेते हैं ये क्या होता है, ये हमारे पास इंटीग्रल होता है जी डी बीटा, लेकिन किस पे, ए बी पे, चूँकि हमने अपर सम्स लिए हैं तो ये अपर इंटीग्रल होता है। और ये जब हमने इन्फिमम लिया तो ये इंटीग्रल हमारे पास कौन सा होता है, एफ
डी अल्फ़ा और पार्टीशन पी यानी ए से बी पे अपर सम्स लिए हैं तो ये अपर आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा। अपर इंटीग्रल किसके इक्वल है? इसके अपर इंटीग्रल के इक्वल। और एफ क्या है? एफ हमारे पास रिमान स्टिल इज इंटीग्रेबल फंक्शन है। इट मीन्स के ये वाला जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल है? लोअर इंटीग्रल के, क्योंकि रिमान स्टिल इज इंटीग्रेबल हो तो अपर लोअर इंटीग्रल्स सेम होते हैं, जिसको आप जनरली किससे डिनोट करते हैं? एफ डी अल्फा के साथ। तो इट मीन्स के बिल्कुल उसी तरह चूंकि इनके अपर सम्स इक्वल हैं, लोअर सम्स भी इक्वल हैं, हमने पीछे देखा था, तो सुप्रीमम भी इक्वल होंगे। इट मीन्स हम डायरेक्टली सिमिलरली मैं लिख लेती हूँ डायरेक्टली इसका जो लोअर इंटीग्रल है वो भी इसके लोअर इंटीग्रल के इक्वल होगा। ए बी एफ डी अल्फा, लेकिन लोअर इंटीग्रल हमने देखा कि किसके इक्वल है? इस अपर इंटीग्रल के। इट मीन्स के लोअर और अपर इंटीग्रल्स इक्वल है। और अपर लोअर इंटीग्रल्स इक्वल हैं तो इट मीन्स, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जर्नल हम लिख सकते हैं फिर ए से बी जी डी बीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? जर्नली हम एफ डी अल्फा फ्रॉम ए टू बी इसके इक्वल आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमने अब देखना है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसमें हम क्या करते हैं? इंटीग्रल की वैल्यू ही जस्ट जो कैलकुलेट करते हैं, जो उसका फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसका प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से आता है। प्रूफ पता नहीं कंप्लीट हम कर पाएँ, लेकिन चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स या इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, यूज़ तो आप ये करते आए हैं, आज आप ज़रा इसको देखेंगे कि ये आया कैसे और कहाँ से। लेट्स से एफ हमारे पास एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन इंटरवल ए बी पे, जबकि ए बी हमारे पास इंटरवल हैं, तो अभी और रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और इसका इंटीग्रल है किसके इक्वल? मीन्स जब हम लिखते हैं एफ ऑफ, लेट्स से टी लिख लेते हैं डी टी, सच दैट अब कोई हम पॉइंट एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने कंसिडर किया, कहाँ से? ए से बी के दरमियान। तो फॉर दिस पॉइंट हम ये वाला जो इंटीग्रल है एफ ऑफ टी, हमने एक टी डमी वेरिएबल हमने ले लिया, और इंटीग्रल हमने कहाँ से लिया? ए से एक्स पे। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? लेट्स से एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इससे हम इसको डिनोट करेंगे। देन हमने प्रूव ये करना है कि ये जो, अब हमने ये खुद डिफ़ाइन किया है, जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब हमने चेक ये करना है कि ये जो फंक्शन f है ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल ए बी। अच्छा, कॉन्टिन्यूस है और हमने इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो f के इक्वल आता है। ये हमने चेक करना है, कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। और इसके अलावा हमने फिर क्या देखना है? फर्दर हमने ये चेक करना है कि f जो है ये चूँकि कॉन्टिन्यूस है
पूरे इस ए बी इंटरवल पे, तो एक्स नॉट पे भी कंटिन्यूस होगा, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो एफ, ये जो कैपिटल एफ है ये डिफरेंशिएबल है। हमने ये देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट, इस पॉइंट एक्स नॉट पे। और जो इसका डेरिवेटिव है डिफरेंशिएबल हो तो इट मीन्स डेरिवेटिव आप इसका फाइन ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास एफ ऑफ, हम लिखेंगे एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट। इसी थ्योरम से आप जो है वो हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में जो रिलेशन है वो किस इस तरह से है, इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं और इससे आप कैलकुलेट भी करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ज़ाहिर है ये यूज़ नहीं करते। वो कुछ अब बेसिक रिजल्ट्स प्रूव किए होते हैं, उनको यूज़ करते हुए आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, और उससे आप कहते हैं कि वो इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है या इसका इंटीग्रल इसके इक्वल है। लेकिन करते हम, यानी बेसिक आइडिया उसका पीछे ये है, करते तो नहीं है हम इस तरह, हर क्वेश्चन में तो नहीं करते। बेसिक जो फार्मूलाज हैं वो आप इसी तरह प्रूव करते हैं। ओके, इसका प्रूफ अब मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने इसकी स्टेटमेंट देख ली है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा।